नमस्कार दोस्तों। आज जो पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, तो दोस्तों पहला पेपर हुआ था, उसका मैं आंसर क्वेश्चन के आंसर लेकर आ गया हूं दोस्तों। तो आप यहां पे देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्प में से निम्न है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, सत्येंद्र नाथ बोस। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में दिसपुर को डिस रूप लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में शिमला को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है अ, सिलम। तीसरा क्वेश्चन है माधवी राहुल की बहन है, माधवी की नानी की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर है अ, यानी कि माँ। दिए गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्धारित करें कि इनके आधार पर दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। कथन दिए गए हैं, कुछ टमाटर मक्का है, कुछ आलू मक्का है। निष्कर्ष है कुछ मक्का आलू है, दूसरा कुछ मटर कुछ मक्का टमाटर है। तो इसका आंसर है सी, ड 1 और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि कथन को पढ़े और दी गई जानकारी से तर्क सहित संघर्ष नहीं निष्कर्ष की पहचान करें। दोस्तों कथन है इस कप में औषधीय स्वास्थ्यवर्धक पेय है। निष्कर्ष स्वास्थ्यवर्धक पेय कड़वा है, स्वास्थ्यवर्धक वैसे से खांसी ठीक हो जाती है। दोस्तों इसका आंसर सी होगा, या तो फर्स्ट हो या टू अनुसरण करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कथन को पढ़े और दी गई जानकारी से सही तर्क की पहचान करें। कथन है सरकार को गरीबी रेखा से नीचे जो है यापन करने वाले लोगों को राशन देना चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों अ, जो यहाँ पे तर्क दिया गया अ तर्क केवल फर्स्ट सशक्त है। सातवें क्वेश्चन की बात की जाए तो कथन को पढ़े और दी गई जानकारी, यहाँ पे भी कथन है शराब छोड़ने वाले अधिकांश लोग मोटे हो जाते हैं। ये कथन है, इसका आंसर दोस्तों पूर्व धारणा भी दी गई है। तो इसका आंसर होगा डी, या तो फर्स्ट या अंतर्निहित है। आठवां क्वेश्चन है श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका आंसर है सी, एक्स, FIMR E। यहाँ पे श्रृंखला में अनुपस्थित अंशांकीय युग्म में लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। तो इसका आंसर है बी। दोस्तों श्रृंखला 3, 9, 27, 81 डॉट में नौवा पद क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 19,683। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 11वां यानी इधर प्लस का अर्थ भाग कोमा भाग का अर्थ माइनस कोमा माइनस का अर्थ गुणा कोमा गुणा का अर्थ प्लस है। तो 16 + 8 भाग 3 या 3 - 5 × 19 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है 6। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित जानकारी वर्ष में 2016 में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए तैयारी फिल्मों की संख्या दर्शाती है। यदि 2016 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या 2000 थी तो 2016 में प्रदर्शित फरवरी से अप्रैल तक कितनी फिल्में प्रदर्शित की गई। दोस्तों इसका आंसर है सी, 100। निम्नलिखित जानकारी वर्ष में 2016 में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए तैयार। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, 30। संजय की आयु ज्ञात करनी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी ये लिखी हुई है सारी जानकारी। फिर इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों आवश्यक हैं। 15 n का मान क्या करना है। तो दोस्तों इसका n का मान होगा अपने बी, केवल 2 पर्याप्त हैं। 16 क्वेश्चन है यदि x का अर्थ भाग माइनस प्लस का अर्थ भाग, इसका आंसर होगा 16 का सी। 17वें का आंसर होगा सी। 18 का आंसर होगा सी। दोस्तों मैं आपको आंसर बता देता हूँ सारे के सारे। 19वें का आंसर होगा डी। 20वें का आंसर भी होगा डी। 21वें का आंसर होगा बी। 22वें का आंसर होगा सी। 23वें का आंसर होगा डी। 24वें का आंसर भी डी। 25वें का आंसर बी। 25वें का आंसर बी होगा। निम्नलिखित से असंगत की पहचान करना है इसमें। और फिर 26वें का आंसर होगा डी। 27वें का आंसर होगा ए। 28वें का आंसर होगा लगभग सर हो सकता है बी। 29वें का आंसर होगा बी। दोस्तों यदि आपके ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसका आंसर सही है तो आपका पक्का सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। तो 39वें का आंसर होगा बी, डी। और 40वें का आंसर होगा सी। 41वें का आंसर होगा लगभग ए। 42वें का आंसर होगा 43वें का आंसर होगा बी। और 44वें का आंसर होगा सी। 45वें का आंसर हो सकता है बी। 46वें का आंसर होगा बी। 43वें का आंसर होगा सी। 48वें का आंसर होगा सी। दोस्तों तो
यहाँ पे ये देख सकते हो फिर से 49वें का आंसर होगा बी। 50वें का आंसर होगा बी। 51 का आंसर होगा डी। 52वें का आंसर होगा सी। 53वें का आंसर होगा ए। और 54वें का आंसर होगा लगभग इसका थोड़ा सा डी हो सकता है। 55वें का आंसर होगा ए। 56वें का आंसर होगा ए। 57वें का आंसर होगा डी। 58वें का आंसर होगा बी। 59वें का आंसर होगा बी। 60वें का आंसर होगा डी। 61वें का आंसर होगा बी। 62वें का आंसर होगा डी। 63वें का आंसर होगा बी। 64वें का आंसर होगा बी। 65वें का आंसर होगा डी। 66वें का आंसर होगा बी। 67वें का आंसर होगा बी। 68वें का आंसर होगा ए। 69वें का आंसर होगा ए। 70वें का आंसर होगा सी। 71वें का आंसर होगा ए। 72वें का आंसर होगा ए। 73वें का आंसर लगभग डी ये होगा, सी हो सकता है सर। 74वें का आंसर डी। 75वें का आंसर बी। 76वें का आंसर सी। 77वें का आंसर ए। 78वें का आंसर डी। 79 का आंसर डी और 80 का आंसर डी। 81 का आंसर ए। 82 का आंसर सी। 83 का आंसर बी। 84 का आंसर बी। 85 का आंसर यहाँ पे देख सकते हो आपने मिलान किया हुआ है, इसका आंसर बी। 86 का आंसर बी। 87 का आंसर सी डी। 81 का आंसर बी। 90 का आंसर ए। 103 का आंसर बी। 104 का आंसर बी। 105वें का आंसर ए। 106वें का आंसर सी। 107वें का आंसर बी। 108वें का आंसर सी। 190 का आंसर ए। 118वें का 110वें का आंसर बी। 111वें का आंसर ए। 112वें का आंसर ए और 113वें का आंसर सी। तो यहाँ पे ये देख सकते हो 90 से 96 वाले % जो छूटे थे वो आपके यहाँ पे आ सके हैं। 290 का आंसर होगा सी। 91वें का आंसर होगा सी। 92वें का आंसर होगा ए। 93वें का आंसर होगा ए। 94वें का आंसर होगा बी। 95वें का आंसर होगा बी। 96वें का आंसर होगा ए। 97वें का आंसर होगा सी। 98वें का आंसर होगा सी। 99वें का आंसर होगा डी। 100वें का आंसर होगा ए। 101वें का आंसर होगा ए और 102वें का आंसर होगा सी। और अब 114 से शुरू मैंने बता दिए, तो पहले 113 से वहाँ पे बीच में मैंने अपना दूसरा सेट कर दिया था। 114वें का आंसर होगा डी। 115वें का आंसर होगा सी। 116वें का आंसर होगा बी। 117वें का आंसर होगा ए। 118वें का आंसर होगा सी और 119वें का आंसर होगा ए और 120वें का आंसर होगा सी। दोस्तों ये मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, तो यदि आपके इस प्रकार सही है तो आपका पक्का नंबर होगा सिलेक्शन। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।